हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। गेट 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। गेट 2027 iitm.ac.in ये वाली जो है उसका आप यहां पे जाएंगे गेट 2027.iitm.ac.in, ये आप लिंक ओपन करेंगे, आपको ये ओपन हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली 2 वीक पहले ही आ गई। जनरली जुलाई एंड तक या अगस्त फर्स्ट वीक में लॉन्च होती थी, बट इन्होंने क्योंकि कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, एक नया गेट का पेपर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आरए एक नया ऐड हुआ है। जैसे 2 साल पहले गेट 2024 के लिए डीए पेपर ऐड हुआ था, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे ही इस बारी 2 साल बाद रोबोटिक्स के लिए एक नया पेपर आया है। इसके बारे में जरूर बात करेंगे। हम कंप्यूटर साइंस और डीए के सिलेबस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जहां अगर आप यहाँ गेट पेपर्स पे जाएंगे, टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस पे जाएंगे, तो यहाँ आपको सारे पेपर्स और उसका सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप सीएस का सिलेबस की बात करें, वैसे मैंने यहाँ पे नहीं 26 का खोल रखा है। 27 वाला अगर सीएस का सिलेबस देखें तो जो बेसिक बेसिक जो मुझे समझ आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ इन्होंने मिनिमाइजेशन को 2 चीजों में जोड़ा है। यूजुअली आज तक आप मिनिमाइजेशन जो करते थे वो सिर्फ के मैप के थ्रू करते थे। इस बारी के मैप और टेबुलर मेथड, एक क्विन मैकेंसी करके कुछ मेथड होती है जो 4 वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल अगर हैं तो मिनिमाइजेशन के काम आती है। ये नाम अलग से जोड़ा है जो कि गेट 2026 के सिलेबस में नहीं था। कहाँ है भैया, ये रहा। सीएस का अगर आप सिलेबस देखें डिजिटल लॉजिक का, तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन बस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। पर 27 का अगर आप सिलेबस देखें तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन वर्ड हटा के और उन्होंने के मैप और टेबुलर मेथड दोनों लिखी हैं। इसका मतलब है कि आपको एक छोटी मेथड जो है वो अलग से और पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो मेजर चेंज देखने को मिल रहा है, आप लोग और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कहीं पे और कुछ छोटी मोटी चीजें अगर ऐड हुई हैं तो बता सकते हैं। अगर रिमूव हुई हैं तो भी आप लोग वो बता सकते हैं। सीओए में तो लगभग वैसा का वैसा ही है, कुछ नया चेंज दिखा नहीं मुझे। कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस उन्होंने छोटा कर दिया। उनको लगा कि यार सीएस में सीएन का नेटवर्क, सीएन जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो रिमूव करी हुई हैं। कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक्स, बेसिक्स ऑफ पैकेट, सर्किट्स, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एटसेट्रा, बहुत कुछ था यहाँ पे। अब सिलेबस थोड़ा छोटा दिख रहा है। प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग है, बेसिक्स ऑफ स्विचिंग है, सर्किट पैकेट एंड वर्चुअल सर्किट एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक। अब इसको इन्होंने अलग से लिखा हुआ है जो पहले नहीं था। बेसिक्स ऑफ स्विचिंग जो पहले आप पढ़ते थे, पर परफॉर्मेंस मैट्रिक पहले यहां नहीं था। इस सीएस का सिलेबस अगर आप देखेंगे, ये रहा, इसको पास पास कर लेते हैं। यहां पे कभी आपको जो बेसिक्स ऑफ स्विचिंग जो था, ये स्विचिंग जो था, इसके बारे में, इसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक के बारे में डिटेल में बात नहीं लिखी थी, यहां लिखी हुई है अलग से। डेटा लिंक लेयर लिखा है जिसमें एरर डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ईथरनेट लिखा है। डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग लिखा है। IPv4 फ्रेगमेंटेशन लिखा है। CIDR नोटेशन लिखा है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लिखा है। TCP फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, सॉकेट API, DNS एंड HTTP लिखा है। यहां अगर आप देखें ना, 26 का प्रोटोकॉल ये था जो हमारा, तो इसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो राउटिंग प्रोटोकॉल है यहां दिख नहीं रही। यहां राउटिंग प्रोटोकॉल का कहीं से कहीं तक लेना देना दिख नहीं रहा है। तो एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो था वो एक बहुत बड़ा जो है रिमूवल है। शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट राउटिंग एटसेट्रा यहां कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं है, बस यहाँ पे लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस राउटिंग है, बस इतना ही लिखा है। डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग बस, और बाकी कुछ लिखा नहीं है ना? डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग लिखा है, शॉर्टेस्ट पाथ और फ्लडिंग नहीं लिखा है। फ्रेगमेंटेशन, आईपी एड्रेसिंग, IPv4 CIDR नोटेशंस, IPv4 फ्रेगमेंटेशन, CIDR नोटेशंस एज इट इज हैं। इसमें नेटवर्क ट्रांसलेशन भी वहां पे है। ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल है। उसके अलावा सॉकेट एपीआई है, DNS है और HTTP है। अब यहाँ पे UDP TCP का नाम तो इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ये तो हमारे अभिषेक सर जो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाते हैं ना, वो डिटेल में और बताएंगे कि सर इसको पढ़ाने से काम चलेगा या नहीं चलेगा। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, DNS,
एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ईमेल एटसेट्रा पहले थे, अब यहाँ पे सिर्फ डीएनएस और एचटीटीपी ही लिखा है। तो कुछ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स और सिलेबस जो है उसमें से कुछ छोटी चीजें श्रिंक की गई हैं, और एक नई चीज जो कि परफॉर्मेंस मैट्रिक है इस सर्किट का, स्विचिंग का, ये जो अलग से ऐड किया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। अब इसको और हम कंप्यूटर नेटवर्क के टीचर से आइडिया लेके और आपको बता देंगे कि इससे आपकी पढ़ाई पे कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या उन्हें और अलग से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि ये, और कितना वो कट शॉर्ट कर सकते हैं कोर्स को, क्योंकि आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्होंने मेंशन किया है, कुछ प्रोटोकॉल हटा ही दिए हैं, तो फिर आप क्यों ही पढ़ेंगे उन्हें, फिर उनसे रिलेटेड आप बातें नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। सो अल्टीमेटली आपका ही फायदा है कि कम पढ़ना पड़ेगा और आपको मार्क्स तो उतने ही कवर हो जाएंगे। जहां तक डीए के सिलेबस की बात करें, इसको बंद कर देते हैं, डीए का सिलेबस भी ओपन कर लेते हैं। डीए के सिलेबस में व्हाट्सोएवर कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम सिलेबस जो डीए का है, 6 सब्जेक्ट वही के वही हैं जो पिछले साल भी थे। अभी तो ये लोग चेंज लाएंगे भी नहीं, क्योंकि नया नया है, 2-3 साल ही हुए हैं, तो कुछ खास चेंज यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कोई भी चेंज डीए के सिलेबस में है नहीं। अभी यहां अगर आप देखें तो एक नया पेपर आया है, और वो नया पेपर क्या है? नया पेपर है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का। अब ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है, 3 ब्रांच के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे रोबोटिक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड तो थे ही, पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर वो रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है, कॉमन सेक्शन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग मैथ है, आप देख सकते हैं मैथ का सिलेबस। फिर बेसिक्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स है, ये भी सबको कॉमन ही रहेगा, चाहे कोई भी इसका पेपर लिखे। नेटवर्क एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। डिजिटल सर्किट, जो ईसीसीएस दोनों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं। सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब ये मैकेनिकल का पार्ट आ गया। ये आप देख सकते हैं सेंसर और एक्चुएटर जो है मैकेनिकल वाला पार्ट है, बट स्पेशली रोबोटिक्स का पार्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग डीए वाले बच्चे पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ, तो ये दोनों इन्होंने क्लियर कट लिखी हुई है क्या क्या पाइथन प्रोग्रामिंग में ये चाहते हैं, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट हो गया। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जो प्योरली रोबोटिक्स का ही पार्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी ही गेट के सिलेबस में होगा। अब यहां पे आपके पास आता है पार्ट बी। पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल वाला अगर बच्चा है, कोई भी दूसरा बच्चा है, तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले पार्ट में से एक पार्ट चूज कर सकता है एग्जाम टाइम में। तो पार्ट बी में पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें एनालॉग सर्किट और एम्बेडेड सिस्टम्स है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, कंट्रोल सिस्टम है। और मैकेनिकल में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, मशीन डिजाइन एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप चाहे मैकेनिकल वाला पार्ट चूज करो या इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट चूज करो, बी पार्ट में से एक पार्ट आपको चूज करना है, और आपका जो बी पार्ट है वो एक ही पार्ट में आपको कवर करना है। अब या तो आप मैकेनिकल वाला, अगर मैकेनिकल के बच्चे हो आप या उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हो तो वो ले लो, या फिर इलेक्ट्रिकल वाला ले लो। ये अच्छा है क्योंकि नया नया है पेपर, तो जिस तरीके से हमने डीए का पेपर देखा, हो सकता है इसका पेपर भी इस बारी थोड़ा इजी बने, पता नहीं, हो सकता है। चलिए, और डिटेल में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेंगी। एक यहाँ सबसे बड़ा चेंज जो इंपॉर्टेंट डेट्स में आया है वो ये आया है कि पेपर अब 2 वीकेंड नहीं, 3 अलग अलग वीकेंड पे होगा। एक तो नया पेपर बढ़ाया, ऊपर से 2 पेपर कॉम्बिनेशन भी बहुत चेंज हुए, बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, और उसकी वजह से पेपर सब सिर्फ 2 वीकेंड नहीं, 3 अलग अलग वीकेंड पे कंडक्ट होने वाले हैं। यह देख सकते हैं एग्जामिनेशन की डेट्स अब 6 और 7 फरवरी को होगी, 13-14 फरवरी को होगी, 20-21 फरवरी को होगी। मतलब कि जो सबसे लास्ट में पेपर देने जाएगा ना, उसका बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, 2 वीक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन जो है 6 फरवरी के हिसाब से ही करो, कि आपका पेपर तो 6 फरवरी को ही है, क्योंकि अगर 6 फरवरी को पेपर गिरा तो फिर आपकी प्रिपरेशन बैंग ऑन टाइम होनी जरूरी होगी। आप अगर 20 फरवरी के हिसाब से बैठे रह गए और वो 15 दिन का गैप आ गया, 15 दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको मिलेंगे ही नहीं, तो हो सकता है कि कुछ भारी नुकसान हो जाए हमारी प्रिपरेशन का। तो ऐसा नहीं करेंगे, 6 फरवरी के हिसाब से हम पेपर को प्रिपरेशन करेंगे। रिजल्ट 19 मार्च को आएगा, आपकी एप्लीकेशन जो है 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगर आप 2 पेपर एनालिसिस की भी बात करें तो 2 पेपर एनालिसिस में देखो, आप सीएस वाले बच्चों को डीए तो था ही, ईसी है, जीई, एमई, एमए है, पीएच, आरए है, ये आरए और जुड़ गया है।
क्योंकि ये नया पेपर है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का। मैकेनिकल में भी सीएस वाला बच्चा एग्जाम देख सकता है, ये एक नया सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। डीए के लिए अगर आप देखें तो सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे ओपन हो जाते हैं, पर आरए का ऑप्शन भी डीए वाले बच्चों के लिए भी है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखें तो आरए आरए जो पेपर अगर फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो सीएस डीए उसमें दोनों में है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अलावा सीएस डीए वाले बच्चे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का पेपर दे सकते हैं, वाइस वर्सा भी है। आरए और मुझे नहीं लगता इन चारों के अलावा कहीं और मिलेगा, क्योंकि आरए के साथ में ही ये चार ऑप्शंस हैं, तो आरए के साथ और कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, टू पेपर के अलावा अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत सारी दूसरी डिटेल्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार चेक कर लेना क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से मुझे याद आया कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हर साल, वो होती है एक फोटो आईडी कार्ड। फोटो आईडी कार्ड आप लोगों का अपना आधार कार्ड होता है, पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने आधार कार्ड बनवाया तो बचपन में हमारा चेहरा उसमें मैच नहीं करेगा। फिर कुछ बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो बाकी के हैं उनमें और हमारे आधार कार्ड में नाम मैच नहीं कर रहा है। देखो, 14 अगस्त आज से 3 वीक या उससे ज्यादा दूर है, तो अगर आपको कुछ छोटे मोटे रेक्टिफिकेशन कराने हैं तो आप सब लोग अभी करा लो आधार कार्ड में, या जो भी आपका छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी से सॉल्व कर लो, ताकि जब एप्लीकेशन ओपन हो तब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएं। SC ST अगर आपको कैटेगरी लगती है तो उसका, डिसलेक्सिक अगर आप हैं तो उसका, या फिर आपको PhD जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो आपका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो अगर लगता है तो आप प्लीज उसे रेडी कर लो, अवेलेबल करा लो। अगर आपको रिन्यू कराना है या उसका सही फॉर्मेट आपके पास नहीं है, उसमें सही नाम दर्ज नहीं है, कुछ भी इशू है, तो अभी से उसको इनिशिएट कर दो ताकि अगले 1 महीने में वो आ जाए और एप्लीकेशन डेट क्लोज होने के पहले पहले आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अभी से थोड़ा सा आप सीरियस होंगे तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही तरीके से रेडी हो जाएंगे। और अगर आप और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज उन्होंने दी है, और वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे, कहाँ है, ये रहा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यहां लिखा है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो आपको अपना एक फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है। स्पेसिफिकेशन यहां पे है, तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन का ध्यान पहले से रख लेना। अपने किसी दोस्त के पास अच्छा फोन कैमरा है तो उससे ही ले लेना, वाइट बैकग्राउंड रख के। बहुत सारी दीवारें होती हैं स्कूल कॉलेज, यहाँ वहां पे खड़े होके अच्छी ठीक ठाक लाइट्स में और अच्छा सा अपना फोटो खिंचवा लेना, और उसको फिर उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से साइज, पिक्सल्स एक्सेट्रा में कन्वर्ट करा लेना। ठीक है। और एक और चीज इन्होंने जो लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कैंडिडेट्स लाइव फोटो में बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टाइम। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपकी लाइव फोटोग्राफ जो है कैप्चर की जाएगी। इसके लिए इन्होंने क्लियर कट लिखा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, हेंस यूज अ कंप्यूटर विद अ वेबकैम फैसिलिटी और योर फोन विद अ 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो अगर आपके पास अच्छा फोन है तो आप दिन में करिएगा ताकि लाइट्स की इशू ना आए, और अगर आपके पास बहुत ही शानदार फोन है तो ठीक है, थोड़ी ठीक ठाक लाइट्स में भी अच्छे फोन से रात में भी ठीक ठाक इमेज कैप्चर हो जाती है। अगर नहीं है अच्छा फोन तो आप किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हो रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ताकि आपकी जो लाइव फोटोग्राफ कैप्चर हो वो सही तरीके से हो जाए, क्योंकि ये फेशियल रिकॉग्निशन का भी कुछ नया फीचर लेकर आए हैं। तो ये भी एक चीज जो आपको थोड़ी सी यहां ध्यान रखनी होगी। ठीक है। एग्जाम की पैटर्न के बारे में यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन का जो हमारा पैटर्न है, चलिए, एग्जाम पैटर्न जो है ये रेगुलरली हमारा जो होता है सेम ही है, कुछ भी अंतर यहाँ पे आएगा नहीं। एप्लीकेशन पोर्टल आपको मिल जाएगी, एग्जामिनेशन सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे कैसे आप किस किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न का। तो 3 घंटे का पेपर वही आपके 30 पेपर में होगा, इस बारी 29 की जगह 30 में, और वही जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क का आएगा, बाकी का 85 आपके सब्जेक्ट से आएगा। अब 85 में से जो बहुत कोर ब्रांचेस हैं हमारी, जो
चली आ रही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, हम अगर बात करें तो सीएस, उसमें 13 मार्क्स मैथमेटिक्स का रहेगा। कंप्यूटर साइंस में 13 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथ दोनों का मिला के होता है। डीए में लास्ट ईयर भी था, इस बार भी सेम ही दे रखा है। मैं बता दूंगा कि डीए में फिक्स नहीं है कि 13 मार्क का मैथ आएगा, ज्यादा का भी आ सकता है। और इस बारी आरए में भी सेम ही है। यहां देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर्स एक्सेप्ट दीज, डीए भी यहां लिखा है, आरए भी लिखा है। इन सब को छोड़ के बाकी के सारे पेपर्स में जनरल एप्टीट्यूड 13, मैथमेटिक्स 30, सॉरी जनरल एप्टीट्यूड 15, मैथमेटिक्स 13। पर अगर आप आरए और डीए की बात करें, जो नया पेपर है दो, इन दोनों में मैथमेटिक्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, मैथमेटिक्स ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, सेम वही 1 या 2 मार्क्स के पेपर होंगे आपके, सेम चीजें, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी की 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू और एमसीक्यू में ही नेगेटिव मार्किंग होगी, एनएटी और एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आरए के लिए एक स्पेशल चीज जो मैंने आपको बताई थी वो यहां भी लिखी है, पार्ट ए कॉमन है सबके लिए, पार्ट बी1 या बी2 कैन बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग एग्जाम, जो भी आप देना चाहो। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट चूज करोगे तो इलेक्ट्रिकल, और बी2 मैकेनिकल वाला पार्ट करोगे चूज तो मैकेनिकल। अब इस पार्ट बी1 और बी2 जो है वो 85%, 85 मार्क्स का पार्ट है। मतलब आपका 15 मार्क्स तो एप्टीट्यूड का हो गया, 85 में से कॉमन वाले का 60, और जो सेक्शनल है बी टू पार्ट, बी1 बी2 दोनों में से एक जो भी आप चूज करोगे उसका 25। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल ले रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का 25, मैकेनिकल ले रहे हो तो मैकेनिकल का 25। और ये सिलेक्शन आपको एग्जाम के दिन पेपर के अंदर ही करना है। जब आपका पेपर दिखेगा तब आप चूज कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट लोगे या मैकेनिकल वाला। ऑफकोर्स प्रिपरेशन तो आप पहले से ही करके जाओगे। कॉमन वाले में से 60 मार्क्स, मतलब 75 मार्क्स तो आपको हर किसी को सेम पढ़ना है। जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाला है वो मैकेनिकल का पार्ट पढ़ के, और बचा हुआ 25% का अपना पार्ट करेगा। इसमें एक्सी के लिए कुछ कोड चेंज इन्होंने किए हैं, तो जो एक्सी का बच्चा है वो देख लेगा। हमारे लिए सीएसडीए वाले बच्चों के लिए वो कोई काम का है नहीं। थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को लेके और कुछ कुछ चीज़ों को लेके इन्होंने जो भी डिटेल आपकी बताई है वो डॉक्यूमेंट्स में पता चल जाएंगी, तो वो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। डेट्स याद रखिएगा, मैं फिर से याद दिला देता हूं आप सब लोगों को कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी के सारे डॉक्यूमेंट में फर्स्ट नेम पहले है पर इधर सेकंड नेम पहले, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आपके नाम में कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या कुछ कुछ के सरनेम ही नहीं होता है आधार कार्ड में, बाकी सब जगह डॉक्यूमेंट्स में है। तो वो थोड़ा सा जो चेंजेस हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेशन है। बाकी का आप जो भी यहाँ नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आते जाएंगे, और आप देखते रहिएगा। टेक्सटाइल और फाइबर साइंस जो है उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, वो भी हमें तो इंटरेस्ट है नहीं, बट फिर भी वो आप अगर इंटरेस्ट है तो देख लेना आराम से। डाउनलोड सेक्शन में आप जाओगे तो पोस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, हिस्ट्री ऑफ गेट सब कुछ डाउनलोड करने को मिल जाएगा, पुराने पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ईयर वाइज पेपर चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ब्रोशर को डाउनलोड कर लेना, डिटेल रहेगी यहाँ से, है ना। ये रहा ब्रोशर, पूरा बढ़िया शानदार ब्रोशर इन्होंने बनाया है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, तो एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो उसके पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो जो जो रिक्वायर्ड है, और जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लेना। ठीक है, फिर भी कोई भी अगर आपको छोटी मोटी क्वेरीज बच जाएंगी तो आप लोग बता दीजिएगा। सिलेबस चेंज कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 2 सब्जेक्ट में दिखा है अभी। डिजिटल लॉजिक में एक टेबुलर मेथड ऐड हुई है, मल्टीपल 4 वेरिएबल या ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसके लिए एक टेबुलर मेथड यूज़ होती है फॉर मिनिमाइजेशन। और दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्क में एक हेवी चेंज देखने को मिला है। एक बारी उसका ज़रूर अच्छे से सिलेबस एनालिसिस कराएंगे अभिषेक सर के थ्रू, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा मन हल्का हो जाए कि सिलेबस छोटा हुआ है, ताकि हमें थोड़ा कम पढ़ना पड़े और उतने ही मार्क्स हमारे कवर हो जाएं। ठीक है, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।